राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। काफ़ी समय बाद आज फिर से व्लॉग पे। ये व्लॉग है जो हम करते हैं होलिका पूजन। मतलब होली से एक दिन पहले जो पूजन किया जाता है उसके लिए पूरा हमें ऐसे ही तैयार होना पड़ता है। शायद ये तीसरी बार है जब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ होलिका पूजन। तो इस जो ये चुन्नी मैंने ऊपर डाली है ये हमारे गुरु महाराज जी की तरफ से मिली थी। कोई भी कहा जाता है दुपट्टा वही लिया जाता है ऊपर जो ऑस्पिशियस होता है, मतलब जो शुभ होता है अच्छी तरीके से। मतलब हो कई लोग होते हैं जो वो अपनी शादी का ही पहन लेते हैं क्योंकि वो भी उससे ज़्यादा शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। और कई जहाँ किसी रिलीजियस जगह से कुछ दुपट्टा मिला होता है वो भी ले लेते हैं। तो क्योंकि ये पूजा का टाइम है और पूजा में अच्छी अच्छी चीज़ें पॉजिटिव वाइब्स देने वाली ड्रेसेस पहननी चाहिए और दुपट्टा लेना चाहिए, इसलिए ऐसा किया जाता है, ऐसा ये लिया जाता है। अब क्षितिजा मेरे साथ अगर आप देख रहे हो तो ये बरूली, इनको जो ये गोबर वाले उपले की बनती हैं ना, इनको हम बरूली बोलते हैं। अब पता नहीं आप क्या बोलते हैं। और हमें जहाँ पर ये होलिका दहन होगा, जहाँ पे होलिका जलाई जाएगी पूजने के बाद, वो हमारे यहाँ पर पार्क से होते हुए रास्ता जाता है। इस दिन सब अपनी अपनी स्टाइल में नया नया अच्छी अच्छी ड्रेसेस और साथ में ऊपर ये ऐसा दुपट्टा लेते ही लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हो हम पार्क से ही सब जा रहे हैं, बीच में अलग अलग और भी लेडीज़ मिलती जा रही हैं। तो बेसिकली सबके अलग अलग मिथ थे कि इस टाइम पे पूजनी चाहिए, इस टाइम पे पूजनी चाहिए, पर मुझे तो जो बोला गया था 1-2 बजे के करीब हम पूज सकते हैं, तो मैंने उस टाइम पे पूजना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे आके देखा पार्क में जहाँ पे होलिका का पूरा सेटअप हो रखा था, उधर आके देखा तो सभी इसी टाइम पे पूज रहे थे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो होलिका है इसको लपेटते हैं कच्चे सूत से या फिर कलावे से, क्योंकि कलावा भी बहुत शुभ चीज़ मानी गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे विधानों में। तो इसलिए मैं तो कलावा ही लेके जाती हूँ। पिछली बार एक बार ले गई थी मैं सूत, लेकिन वो सूत ना कच्चा, बहुत ही ज़्यादा कच्चा और बेकार रहा था, वो पूरा लपेटा भी नहीं गया था। लेकिन इस बार अब ये पूजने के बाद मैं इस पे कलावा ही लपेटने वाली हूँ। अगर आप देख रहे हो कि और भी पब्लिक, मतलब जितनी लेडीज़ और भी दिख रही हैं, वो भी कलावा लपेटते हुए आपको नज़र आएंगी। मैंने धरती को पूज लिया है। इसके बाद अब होलिका मैया का हमें परिक्रमा करनी होती है, वो भी लोटे से, जो जल का भरा हुआ लोटा होता है उससे हमें पानी गिराते हुए परिक्रमा करते रहना है होलिका मैया की। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हमें वो जल भी ख़त्म करना होता है, मतलब पूर्ण जल वहीं पर करना होता है जहाँ से शुरू किया होता है। अब उसके बाद क्योंकि आप देख ही रहे हैं सब कलावे को लपेट रहे हैं, मैंडेटरी है। अब मैं आगे गई हूँ क्योंकि इतनी दूर से किसी चीज़ में तो फंसाया नहीं जा सकता था, तो मैं अंदर जाके किसी एक कलावे में ये फंसा दिया मैंने, ताकि मैं बाहर खींच सकूं और परिक्रमा मेरी कलावे के साथ हो सके। तो अब मैं इसको कलावे को लेते हुए आपको दिखूंगी, मतलब परिक्रमा करते हुए इस कलावे के साथ भी मैं आपको दिखूंगी। यहाँ पर और भी लोग हैं जो कर रहे हैं। ऊंचा पड़ जाता है थोड़ा सा, बीच में अड़चन भी बहुत हो जाती है ये कलावा लेके जब परिक्रमा कर रहे हैं, पर थैंकफुली ये हो गया था आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुई। एक पूरी लपेट दिया मैंने। एक बार लपेटने के बाद जितना वो कलावा बाद में बचा था वो वहीं पे ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो वहीं पे छोड़ देना होता है। ऐसा नहीं कि वो बार बार अपने साथ जितना जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि अगर आधा सर्कल होएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आधा सर्कल हमें करना ही नहीं है, या फिर पूरा एक तो मैंडेटरी है, अगर एक नहीं होता तो फिर पूरा 2 करो ऐसे। अब हम रात के सफ़र पे आए हैं। अब देखिए कितनी सुंदर होलिका मैया अपनी पूरे तेज पे है। क्या अच्छा, मतलब सीन ही अल्टीमेट है। इतनी पब्लिक थी ना, इतनी पब्लिक थी, मैं तो परेशान हो गई थी कि ओहो क्या पब्लिक पागलों की तरह टूट के पड़ी है। देखो आप कितनी भीड़ है।
ये आपको फिर भी कुछ ही नज़र आ रही है क्योंकि मैं सारा मैंने कैप्चर नहीं किया, पर भीड़ बहुत थी। अब रात में भी सब जलते हुए भी परिक्रमा कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि जलती हुई राख ले आनी चाहिए। ये हम आए हैं होलिका दहन पे। देख रहे हैं ना आप? अब यहाँ पर अंधेरा है क्योंकि ये पार्क में जलती है। इधर होली का जलने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। वापस जाते हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको ये व्लॉग होलिका दहन का? आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ध्यान रखें और ख़ुद भी अपना स्पेशल टेक केयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।